किसी भी प्रकार के कल्याण के लिए, किसी भी प्रकार के कल्याण के लिए, शुभता के लिए, अच्छे के लिए दुर्गा सप्तशती का सबसे प्रसिद्ध मंत्र क्या है? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये जो मंत्र है ये हर प्रकार से, सभी प्रकार से कल्याण करने वाला, दोषों का नाश करने वाला, पाप का नाश करने वाला, कार्य को गति देने वाला माना जाता है। अब आपको करना क्या है? देखिए, जब तक मंत्र जागृत नहीं होगा आप उसके फायदे नहीं ले सकते हैं। होता है ना किसी भी चीज को जब तक आप जगाएंगे नहीं, आप लैपटॉप कंप्यूटर में वर्क करते हैं, मगर क्या है, जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे, उसको चलाएंगे नहीं, बीच में रिफ्रेश नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेगा। तो उसी तरह से मंत्र जो है जब तक इसको जागृत नहीं करेंगे अपना असर नहीं दिखाएगा। ये दो प्रकार की चीजें होती है। एक होता है आप पूजा कराते हैं, आप घर में ब्राह्मण को बुलाते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा कराते हैं, तो उस समय में आप एक पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में क्रिएट करते हैं और निगेटिव एनर्जी जो है उसको खत्म करते हैं, हटाते हैं। परंतु जब आप स्वयं से किसी मंत्र को निरंतर जपते हैं, ये किसी अभिष्ट कामना के लिए किया जाता है। इसके अलावे मन शांति, सुख शांति, घर शांति, क्लेश शांति, बहुत तरह की चीजें, मतलब हर तरह की समस्या के लिए भिन्न भिन्न मंत्र हैं, ठीक है, उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या है कि जब आप किसी मंत्र को जाप करेंगे, कलयुग में 1.25 लाख जाप होना चाहिए यदि आप सक्षम हैं, नहीं तो आप अपनी यथाशक्ति अनुसार उन मंत्रों को जाप कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या है कि आप जैसे भी नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है तो प्रतिपदा से पहले दिन से आप जितना सक्षम हो रोज नित्य 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला जो हो, अगर 1.25 लाख करे तो अति उत्तम, नहीं तो यथाशक्ति जितना आप सक्षम हो कीजिए। अब कीजिए कब? देखिए, समय, हर चीजों का एक समय होता है। जब तक आप उसका क्या होता है कि आप मंत्र जाप किए, सब कुछ किए, लेकिन लाभ नहीं। देखिए, हर चीज को जब आप सिस्टम वे में चलेंगे, जैसे एनर्जी वेस्ट करना, आप दौड़कर भी एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई काम करते हैं उससे, ठीक है, तो आप क्या होगा कि एनर्जी तो वेस्ट हुआ मगर आपका कुछ काम हो गया। और फालतू आप सो के दिन भर पड़े हैं, सो के वैसे एनर्जी वेस्ट करें तो आपको कोई काम नहीं होगा, लेकिन एनर्जी तो वेस्ट होगा। तो उसी प्रकार से यहां पर भी ये चीजें जो है, इन चीजों को दर्शाया जाता है, देखा जाता है। तो मंत्र जो है एक निश्चित समय, तो समय क्या होता है कि जब सुबह और शाम यानी दिन और रात आपस में टकराते हैं, यानी एकदम सुबह का समय और संध्या काल का समय, इन्हीं में से एक निश्चित समय का निर्धारण किया जाता है। एक निश्चित समय कीजिए कि हाँ, मेरे को इतना से इतना बजे तक नित्य मंत्र जाप करना है तो करना है, और एकदम उतने दिन आप उस निश्चित समय पर उन मंत्रों का जाप करें। और फिर नवमी के दिन जितने मंत्र आपने जाप किए हैं, मान लीजिए आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जितने किए हैं, उसके दशांश, उसको 10 से भाग कीजिए और उसके दशांश में उन्हीं मंत्रों से हवन सामग्री द्वारा प्रभु का हवन कीजिए, माता रानी का हवन कीजिए। फिर जब हवन हो जाए तो जितने हवन मंत्र थे उसके दशांश में उसका तर्पण कीजिए, और फिर जितने तर्पण हैं उसके दशांश में मार्जन कीजिए, और फिर उस बचे हुए जल को पूरे घर में, लैट्रिन बाथरूम छोड़कर पूरे घर में छिड़कवाइए, मुख्य द्वार पर, लोगों के ऊपर शांति जल, मन शांति, घर शांति, क्लेश निवारण। और देखिए कि वह मंत्र जो है वह कैसे आपको लाभ देगा। लेकिन देखिए क्या है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ एक बार कोई चीज करेंगे तो आजीवन नहीं रहेगा, उसकी एक आयु होती है। तो जो भी आप पूजा पाठ कराते हैं या करते हैं उससे एक निश्चित आयु है कि कम से कम 1 वर्ष तक वो अपना लाभ आपको देता रहेगा। 1 वर्ष के बाद वह एनर्जी जो है वो शून्य होगा, और उसको चाहिए तो आपको उसको फिर से जागृत करना पड़ेगा, यानी उन उपायों को फिर से करना पड़ेगा। और आप करते, इसको निरंतर करते रहते हैं समय अनुसार, तो आप देखेंगे कि आने वाले 5 साल 10 साल में आप कितने एनर्जेटिक और पावरफुल व्यक्ति हो जाते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, सम्मान, हर चीजों में आपको लाभ मिलने लगता है। हर हर